जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका विकास सस्टेन IT यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस ITI अप्रेंटिस जो एक निकला हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से, जो कि रेलवे का डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ से निकला हुआ है। उसकी वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आपको से रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियो पे आते हैं लेकिन वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, सॉरी चैनल को। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पे और बताते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है। देखिए, जो पब्लिश किया गया है 27/2022 को किया गया है, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, ठीक है, तो इसके तहत है। और अगर आप विज़िट करते हैं, देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये वाली वेबसाइट है pvicf.gov.in पे, वहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 तारीख से ऑलरेडी ओपन हो चुका है। डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन 26/7 तक है, जुलाई तक है, 26 जुलाई तक है। ठीक है, तो काफ़ी समय है। इसमें जो वैकेंसी है कारपेंटर का है, टोटल 50 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 156 है, फिटर का 143 है, मशीनिस्ट का 29 है, पेंटर का 50 है, वेल्डर का 170 है, पासा का 2 है। ठीक है दोस्तों, टोटल 600 वैकेंसी है, तो काफ़ी बड़ा मात्रा में, लार्ज स्केल में यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। तो आप लोग अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स विथ क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड पोस्ट कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, या पहले से कहीं अप्रेंटिसशिप आप कर रखे हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये पूरी तरह से आपको जो नोटिफिकेशन है पहले ही बता दिया जाएगा कि सिर्फ ये अप्रेंटिस है, और इसके अलावा आप किसी भी तरह से परमानेंट जॉब का वहाँ पे कोई भी दावा नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड्स दिए हुए हैं, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, अगर जैसे इसमें चूँकि ये गवर्नमेंट का है तो यहाँ आरक्षण जो होता है, रिजर्वेशन लागू होता है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी, मतलब अगर आप डिसेबल है किसी भी अंग से, तो आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी रहेगा वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे ब्लाइंडनेस के लिए दिया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा लो विज़न के लिए भी दिया हुआ है, हेयर इम्पेयरमेंट के लिए भी दिया हुआ है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए भी दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं है तो कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो रिजर्वेशन में OBC SC ST के लिए एज का छूट रहता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि आपका एज मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 24 साल का होना चाहिए। और चूँकि रिजर्वेशन की वजह से OBC को 3 साल का छूट मिलता है और SC ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है, और डिसेबिलिटीज़ पर्सनस को 10 साल का छूट मिलता है, वो यहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कम से कम 10th होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैथ साइंस से आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप संबंधित ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो 1 साल के लिए होगा, हर ट्रेड के लिए 1 साल ही है, सिवाय फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर। तो ये जो फिटर और इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट का उनका 2 साल है, कारपेंटर का भी 2 साल है, वेल्डर का 1 से लेकर 3 साल, 1 साल 3 मंथ है। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ स्टाइपेंड फ्रेशर्स के लिए जो 10th पास आउट है उनको 6,000 रुपये मिलेगा, और फ्रेशर्स स्कूल पास आउट 12th जो है 7,000 मिलेगा। ITI अगर किया हुआ है तो उनको भी 7,000 स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा। आपको अप्लाई करने कैसे करना है, फैसिलिटी को हाउ टू अप्लाई करना है। फैसिलिटी टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 27 से इस वाले साइट पे जाना है pvicf.gov.in पे, वहाँ पे जाके वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 26 जुलाई से पहले। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड नीड टू लॉग इन ICF पोर्टल, यहाँ पे जाके कर देना है। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं देखते हैं इसके लिए जो फ़ीस रखा गया है वो 100 रुपये रखा गया है। ठीक है,
कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द ICF थ्रू पोस्ट। मतलब अगर आप ऑफलाइन जो है आप अपना डॉक्यूमेंट भेज के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ऑल कम्युनिकेशन फ्रॉम ICF एडमिनिस्ट्रेशन विल बी सेंट बाय SMS और ईमेल। मतलब आपका जब एप्लीकेशन हो जाएगा तो आपको ईमेल आएगा या फिर SMS आएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह से कोई बातचीत करना है तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, देख लीजिएगा। देखिए ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनको नंबर नोट कर लीजिएगा, या फिर ये ईमेल ID जो है यहाँ पे भी आप ईमेल करके आप जो भी पूछना चाहे वो इनसे पूछ सकते हैं, वो लोग जवाब देंगे। मोड ऑफ इंगेजमेंट है, द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10। यहाँ भी सेम चीज़ है, क्लास 10th में आपका जितना मार्क्स है उसी के बेस पे यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो है और कुछ इसका जो कंडीशन है देख लेते हैं है क्या। और कोई खास कंडीशन नहीं है, इतना ही है फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोगों से ये है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।